कॉम्प्लेक्स नंबर्स देखते हैं कितना कवर हो पाता है। बहुत बड़ा चैप्टर है, तो आओ स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी एक नंबर होता है, सारे नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। बेसिक से नहीं बता रहा, बिल्कुल इतना पता है कि थोड़ा बहुत बता देंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। इसे लिखते हैं ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। क्या लिखते हैं, जहाँ पे जेड क्या है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में हो गया 3 + 4 आयोटा, जहाँ पे ए और जो बी होते हैं ना वो रियल पार्ट होते हैं। ए कोमा बी रियल नंबर होते हैं। ठीक है, आयोटा का मतलब होता है √(-1). इस टर्म को क्या कहते हैं हम, आयोटा। इसे क्या कहते हैं, आयोटा। ठीक है, इतना बेसिक हो गया। अब आगे चलते हैं। अब पावर ऑफ आयोटा करके टॉपिक आता है। आयोटा की कोई भी पावर जो 4 की मल्टीपल में, जैसे कि आयोटा की पावर 4n, वो होती है हमेशा 1। ठीक है, आयोटा की पावर जो सिंगल 1 होगी वो होगी सिंपल आयोटा। आयोटा का जो स्क्वायर होता है आयोटा का, वो होता है -1। आयोटा का क्यूब होता है माइनस आयोटा। कैसे, आयोटा के क्यूब को लिखूंगा मैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर -1 इंटू आयोटा मतलब माइनस आयोटा। और जो आयोटा की पावर 4 होती है वो होती है 1। ठीक है, सिंपल बात समझ में आई। इसमें हम एग्जांपल में लेके समझ सकते हैं। आयोटा की पावर 253 क्या होगा, तो आप इस 253 को 4 से डिवाइड करो और जो रिमाइंडर बच रहा है वो उस आयोटा पे चिपका दो। तो जब आप डिवाइड करोगे तो आयोटा 4 6 24 1 13, 4 3 12 और 1, तो 1 रिमाइंडर बचता है। तो आयोटा की पावर 1 क्या हो गया, सिंपल आयोटा। ऐसे करने होते हैं सवाल, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ आयोटा होगी। अब आते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे। क्या आते हैं, अलजेब्रा। तो जैसे कि मान लो मेरे पास, मैं एक एग्जांपल ले लूँ, Z1 है मेरे पास 3 + 4 आयोटा और Z2 है मेरे पास 2 - आयोटा। ठीक है, तो मान लो अगर मुझे प्लस करना दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, Z1 + Z2 करना है, तो हम कैसे करेंगे। रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ 3 + 2 क्या हो गया 5, और आयोटा वाले को आयोटा वाले के साथ 4 आयोटा प्लस और माइनस आयोटा मतलब 3 आयोटा। माइनस में भी सेम करना है, Z1 - Z2 होगा 3 - 2 मतलब 1, और 4 - -1 + 5 आयोटा। मल्टीप्लाई करने में जैसे हम पोलिनोमियल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे करना होता है। जैसे Z1 × Z2 करना है, मतलब 3 + 4 आयोटा इंटू 2 - आयोटा। अब नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करनी है जैसे अलजेब्रा में करते हैं, तो 3 को पूरे से, तो ये आएगा 6 - 3 आयोटा प्लस 8 आयोटा -4 आयोटा। ये हो जाएगा 6 5 -4 6 प्लस आयोटा। ठीक है, 3 आयोटा प्लस ए आयोटा माइनस 4 आयोटा इंटू माइनस आयोटा मतलब -4 आयोटा का स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर -1 और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 6 + 5 आयोटा माइनस प्लस 4। ये हो जाएगा 10 + 5 आयोटा। ठीक है, Z1 डिवाइड करना है Z2 से, तो ये करना होता है ऐसे। Z1 है 3 + 4 आयोटा और ये Z2 है 2 - आयोटा। इसे आप रैशनलाइज कर दो नीचे वाले को, तो 2 + आयोटा इंटू 2 + आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो और ये हो जाएगा A² - B²। इसे मल्टीप्लाई कर देना, 3 + 4 आयोटा को मल्टीप्लाई, जैसे ऊपर पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ होगा 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ आयोटा का स्क्वायर। इसे मल्टीप्लाई करके जो आई लिख देना, अपॉन में 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस और आयोटा का स्क्वायर होता है -1, तो ये हो जाएगा 5, अपॉन में जो भी आता है कर देते हैं। 6 + 3 आयोटा प्लस 8 आयोटा मतलब 6 - 4 2 + 11 आयोटा। ये आएगा 2 + 11 आयोटा बाई 5, मतलब सेपरेट कर देना तो आएगा 2/5 + 11/5 आयोटा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। सिंपल सिंपल बात है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है इस पर। एक JEE मेन का क्वेश्चन आ गया इसी पे, सिंपल पे बेस्ड।
जेई मेन 21 का एक सिंपल सा क्वेश्चन है। कहता था लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच डैट पावर n अपॉन में 1 माइनस आयोटा की पावर n-2, ये जो पूरी टर्म है ये एक पॉजिटिव इंटीजर हो जाए, इज ए पॉजिटिव इंटीजर। अब देखो आयोटा की पावर n/-2 और यहाँ पे है n। अब जब भी आपको एक बात याद रखनी है हमेशा, एक साइड में खुपचा बना के लिख लो, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर और 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू याद रखनी है। इसकी वैल्यू होती है हमेशा 2i, सिंपल आइडेंटिटी लगाना, और इसकी वैल्यू होती है -2i। जब भी आपको ये वैल्यू याद रहेगी ना और आपको कभी ये दिखेगा तो अभी आप ये सोचना कि 1 माइनस आयोटा को मुझे इस फॉर्म में लेके जाना है, तो कैसे लेके जाऊँ। अब मुझे यहाँ दिख रहा है कि मुझे 1 माइनस आयोटा को यहाँ लेके जाने, क्योंकि ऊपर भी 2 आयोटा है तो मैं पावर के साथ कुछ कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, 2 आयोटा की पावर n अपॉन में 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर लेके पावर मल्टीप्लाई करिए, तो मेरा राज तो चल नहीं रहा तो डिवाइड भी करनी पड़ेगी, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा सवाल को। ठीक है, अब 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर क्या होता है, -2 आयोटा। तो 2 आयोटा की पावर n अपॉन में -2 आयोटा होल की पावर n-2/2। ठीक है, अब माइनस में बाहर ले जाता हूँ, माइनस का भी काम नहीं है, तो 2 आयोटा की पावर n अपॉन में 2 आयोटा की पावर n-2/2 और साइड में -1 की पावर n-2/2। अब ये कॉमन सेम हो गए तो पावर माइनस कर दो, तो ऊपर जाके होगा 2 आयोटा की पावर n माइनस दिस करेंगे तो आएगा n 2n माइनस n+2, मतलब आएगा 2 आयोटा की पावर 2 अपॉन, नहीं 2 आयोटा की पावर n+2, n तो नहीं कटेगा, n+2/2 अपॉन में नीचे सिर्फ -1 की पावर n-2/2। अब आप n की वैल्यू डाल के देखो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। सबसे पहली बात, आप n की पावर इवन डालोगे, ओड डालोगे तो आयोटा माइनस आ जाएगा, और हमें क्या है, पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। तो पहले n की वैल्यू 2 डाल के देखो, 2 + 2/2 मतलब आयोटा की पावर 2, -1 आ रहा है ना, और यहाँ भी 0 आ रहा है। चलो नीचे पॉजिटिव हो गया, ऊपर नेगेटिव हो गया, तो 2 तो रिजेक्ट हो गया, 2 से काम नहीं चल रहा। 4 डालोगे तो 4 + 2 6, 6/2 3, आयोटा क्यूब ये भी माइनस होता है, 4 में नहीं चलेगा। अब 6 डाल के देखो, ये काम कर जाएगा। 6 + 2 8, 8/2 4, आयोटा 4 होता है 1, और यहाँ पे 6 - 2 4, 4/2 होता है 2, और -1 का स्क्वायर भी होता है 1, तो इससे आ रहा है हमारा पॉजिटिव इंटीजर। तो n की वैल्यू क्या होगी, 6, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आओ अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है, स्क्वायर रूट। हम जेई के लिए पढ़ रहे हैं तो हम डायरेक्ट शॉर्टकट लर्न करेंगे। स्क्वायर रूट का, अगर आपको कोई भी स्क्वायर रूट दे रखा हो इस तरीके से x + i(y) का, हमें वो निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। मान लेते हैं a + ib आता है इसका। ठीक है, तो जो यहाँ पे जो a² होगा ना, अभी एग्जांपल से बताऊंगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा। x² + y² + x अपॉन में 2, और जो यहाँ पे b² होता है ना, वो होता है √x² + y², या +x होता है, यहाँ पे -x हो जाएगा बाई में 2। ये ऐसे, ये ऐसे। अब आओ एग्जांपल से समझता, अभी समझ नहीं आया होगा मैंने क्या कह दिया। सो मैंने एग्जांपल ले लिया कि √3 + 4 आयोटा का मुझे बताओ, क्योंकि कम्प्लेक्स है तो 2 आएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करो ना, मेरा रूल समझ लो, +- बाहर लगा लो और ब्रैकेट ऐसे कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे आता है, ठीक है, अब a निकालना है हमें, a², ये हो जाएगा √x² + y², √3² + 4² + x + 3 बाई में 2, यह आता है 5 + 3/2 मतलब 4, ये हो गया a² की वैल्यू। तो a की वैल्यू होगी 2।
अब आपको एक ध्यान रखना है, ए स्क्वायर की वैल्यू आती है ना, हमें बस ए की पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, याद रखना सिर्फ ए की पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो यहाँ लिख दो 2। अब ये वाला जो साइन होता है ना यहाँ पे, सेम का सेम यहाँ रखना पड़ेगा। जो यहाँ साइन होगा ना इसके बाद का, आयोटा से पहले वाला जो रियल नंबर है उसके बाद का साइन यहाँ। अब बी निकालो, तो बी स्क्वायर क्या होगा, अंडर रूट सेम माइनस दिस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 3 बाई में 2, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 3 बाई 2 बराबर बी स्क्वायर। बी स्क्वायर आ रहा है 1, तो बी की पॉजिटिव वैल्यू 1। अब बी की जो वैल्यू आई प्लस के बाद ऐसे लिख दो 1 और साथ में आयोटा चिपका दो, बस ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसके दो रूट्स आए, ये और ये स्क्वायर रूट इसके, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं इसका एक और एग्जांपल है √7 माइनस 24 आयोटा। अब यहाँ माइनस आ गया तो सबसे पहले ब्रैकेट ले में प्लस माइनस, और यहाँ माइनस करके यहाँ आयोटा लिख दो, यहाँ जो नंबर आएगा डैश और डैश लिख देंगे हम, ठीक है। अब इसका ए स्क्वायर वाली वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर प्लस 7, और बी स्क्वायर वैल्यू क्या वैल्यू आएगी बाई में 2, और बी स्क्वायर वैल्यू आएगी बस यहाँ पे -7 हो जाएगा, अंडर रूट 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर -7 बाई 2। यह आएगा 25 प्लस 7 कितना होता है 32, 32 बाई 2 16, ए स्क्वायर बराबर 16, मतलब ए की पॉजिटिव वैल्यू होगी 4। यहाँ होगी 25 माइनस 7 कितना होता है 18, 18 बाई 2 9, तो बी स्क्वायर बराबर 9, तो बी की पॉजिटिव वैल्यू आ गई +3। तो बी की वैल्यू आयोटा के साथ 3 आयोटा -4, 4 - 3 आयोटा प्लस माइनस बाहर ब्रैकेट के, आंसर। आखिरी एग्जांपल के साथ फिनिश करते हैं, अंडर रूट -3 + 4 आयोटा। अब ए जी है ना हमारा माइनस में है, तो साइन के साथ पुट करोगे, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, अंडर रूट ये स्क्वायर है तो सीधा लिख दो। अब प्लस ए करोगे तो माइनस के साथ पुट करोगे, ठीक है, बाई में 2 और ए स्क्वायर, और जो बी स्क्वायर होगा ये सेम 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, माइनस करते हैं साइन के साथ पुट करोगे -3 बाई में 2, ये होगा 5, 5 + 3 8, 8 बाई 2 4, तो बी की वैल्यू क्या आएगी 2 पॉजिटिव, और यहाँ होगी 5 - 3 2, तो ए की वैल्यू आएगी 1। तो इसकी वैल्यू क्या होगी +-1, और यहाँ पे जो साइन था प्लस आयोटा, बी की वैल्यू क्या आई थी 2 आयोटा, आंसर। अब आते हैं मॉड्यूलस टॉपिक पे। क्या मॉड्यूलस टॉपिक पे, मॉड्यूलस क्या होता है। मॉड्यूलस टॉपिक की बात करें तो मान लो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर है x + i आयोटा i y, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसका मॉड्यूलस क्या होगा, मॉड्यूलस होता है अंडर रूट ऑफ x² + y²। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है कि हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर एक प्लेन में है, इसे हम कहते हैं आर्गन प्लेन। आर्गन प्लेन का ये वाला रीजन होता है इमेजिनरी, जैसे कार्टेशियन प्लेन होता है ना कोऑर्डिनेट में, तो कॉम्प्लेक्स में क्या कहते हैं आर्गन प्लेन, बस एक नाम है, नाम चेंज किया, वो था कार्टेशियन प्लेन था या आर्गन प्लेन। तो मान लो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ लाई कर रहा है, इस मॉड्यूलस का ज्योमेट्रिक मीनिंग होता है ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये होता है मोड z, जो हम कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूले से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि एग्जांपल ले लो 3 + 4 आयोटा z एक है, तो मॉड्यूलस z क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर बराबर 5, मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है 5, ये हो गया मॉड्यूलस। अब मॉड्यूलस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस की पढ़ें कि जो मॉड्यूलस ऑफ z होता है वो मॉड्यूलस ऑफ z बार, या फिर इसे कहते हैं कॉन्जुगेट। अभी कॉन्जुगेट के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। वैसे अभी सुन लो कॉन्जुगेट क्या होता है, कि मान लो मेरा z ये है ना, तो अगर मुझे z का कॉन्जुगेट लिखना है तो आप इस आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दो, आयोटा रिप्लेस्ड बाय माइनस ऑफ आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 3 - 4 आयोटा, सिंपल सी बात है, लो इतना सही था, कॉन्जुगेट कुछ खास नहीं है। तो जो हमारा मॉड्यूलस ऑफ z होता है, और जो इसका मतलब ये है कि इसका मॉड्यूलस और इसका मॉड्यूलस का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो मॉड्यूलस ऑफ z बराबर मॉड्यूलस ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z बराबर माइनस ऑफ z का मोड, या फिर आप पूरे z को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तब भी मोड सेम रहेगा, या फिर आप पूरे कॉन्जुगेट वाले को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तब भी सेम रहेगा, ये होगी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर का
मैग्नीट्यूड है तो आप इसे इंडिविजुअली लिख सकते हो। Z1 का क्या कहते हैं मॉड्यूलस इनटू में Z2 का मॉड्यूलस। तीसरी प्रॉपर्टी है डिवीजन में है 2, इस पूरे का है मतलब इसका होगा इंडिविजुअल दिस अपॉन में इंडिविजुअल दिस। ठीक है, एक और होती है Z की पावर n मॉड्यूलस है तो मतलब ये होगा मॉड्यूलस ऑफ Z होल की पावर n। सिंपल प्रॉपर्टीज। अब आते हैं कॉन्जुगेट, बता दिया मैंने आपको। कॉन्जुगेट ये रहा, कॉन्जुगेट क्या होता है यहाँ लिख ही देते हैं। अगर मेरे पास Z है x प्लस आई आयोटा आई वाई आयोटा वाई, तो Z कॉन्जुगेट क्या होगा x माइनस आई वाई, आयोटा रिप्लेस्ड बाई ऑफ माइनस ऑफ आयोटा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं थोड़ी बहुत। यहाँ लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट होती है Z इंटू जेड बार। नहीं ये नहीं आएगा। सिंपल Z इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या होगा मोड Z का स्क्वायर। कोई फात ये यहाँ से दिख रहा है हमें। सेकेंड प्रॉपर्टी है इसकी, अगर Z एक प्योरली रियल है, अगर जो हमारा कम्प्लेक्स नंबर है वो रियल नंबर है, तो क्या होता है जो Z का कॉन्जुगेट होता है वो Z के बराबर हो जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी है, अगर हमारा Z ये था फॉर प्योरली रियल, Z इज प्योरली रियल। अगर प्योरली इमेजिनरी है तो Z बार हो जाएगा माइनस ऑफ Z कॉन्जुगेट। मतलब मैं इसे बार बोल रहा हूँ बार बार। इफ Z इज प्योर इमेजिनरी, देख लो Z प्योरली रियल है, मतलब मान लो इसका एग्जांपल लेते हैं तो Z हमारा 8 प्लस 0 आयोटा है, ये पूरा रियल नंबर है तो मैं इसका Z कॉन्जुगेट लूँगा 8 प्लस 0 इंटू माइनस आयोटा, तब भी तो 8 ही आ रहा है, तो ये सेम तो है Z कॉन्जुगेट बराबर Z। अगर प्योर इमेजिनरी है मतलब 0 प्लस 1 आयोटा, तो अगर मैं इसका Z कॉन्जुगेट लूँगा 0 प्लस 1 इंटू माइनस आयोटा, तो ये एक दूसरे के नेगेटिव ही तो हैं, या आएगा प्लस आयोटा या आ रहा है माइनस आयोटा, मतलब एक दूसरे के नेगेटिव है, बात खत्म। फोर्थ प्रॉपर्टी है कॉन्जुगेट की, Z प्लस माइनस Z1 प्लस माइनस Z2, अगर पूरे पे कॉन्जुगेट लगा है तो ये स्प्लिट हो जाता है, Z1 का कॉन्जुगेट प्लस माइनस Z2 का कॉन्जुगेट। स्प्लिट कर दो कॉन्जुगेट को, इस पर भी दे दो इस पर भी दे दो, प्लस माइनस तो वही रहेंगे। फिफ्थ प्रॉपर्टी, मल्टीप्लाई हो रहे तब भी स्प्लिट हो जाएंगे, पूरे पे कॉन्जुगेट है मतलब Z1 कॉन्जुगेट इंटू में Z2 कॉन्जुगेट। अगली प्रॉपर्टी डिवीजन की, Z1 बाई Z2 पूरे का कॉन्जुगेट मतलब Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई Z2 कॉन्जुगेट। सिंपल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक आर्गुमेंट, जिस पे ढेर सारे सवाल भी बनते हैं जेईई में। आर्गुमेंट समझते हैं। आर्ग्यूमेंट क्या चीज़ होती है? आर्ग्यूमेंट वो वाला आर्ग्यूमेंट नहीं जो हम सारा दिन बहसबाजी करते हैं। तो आर्ग्यूमेंट में हम चर्चा करते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की। हमारा माइनस पाई से पाई के बीच में, इसका कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं करना, हमें बस सीखना है कि आर्गुमेंट निकालते कैसे कोई कम्प्लेक्स नंबर का। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल से सीखेंगे कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड आर्गुमेंट। निकालते भाई साहब, मान लो मैंने वो दे दिया आपको कॉम्प्लेक्स नंबर 1 माइनस रूट 3 ऑफ आयोटा, तो मैं कह रहा हूँ इसका आर्गुमेंट निकाल के दिखाओ। तो सबसे पहले आप क्या करो, फर्स्ट मेथड फाइंड अल्फा या फिर कोई भी एंगल यूजिंग tan इनवर्स b बाई ए। ठीक है b बाई ए मतलब ये जनरल है, उसके लिए अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है z बराबर a प्लस बी आयोटा। अब यहाँ पे इसके लिए फिर सेकंड पहले स्टेप्स लिख देते हो जनरल, फिर आप जो एंगल आएगा उसका क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करो, नहीं एंगल जो भी आ जाएगा उसे साइड में रखो, देन आप एक्स वाई कोऑर्डिनेट देखो, a कोमा बी कोऑर्डिनेट देखो। ठीक है, a कोमा बी कोऑर्डिनेट देखो और करो फाइंड कौन से क्वाड्रेंट में है।
ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वाड्रेंट होता है ना, 0 से पाई, पाई/2 से, या फिर प्लस माइनस, जो हम ये वाला यूज़ करते हैं ना, प्लस प्लस यहाँ होता है, माइनस प्लस यहाँ होता है, क्या होता है माइनस माइनस, और यहाँ होता है प्लस माइनस, ऐसा होता है ना क्वाड्रेंट। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कौन से क्वाड्रेंट में है। देन आपको एक टेबल रूल बता रहा हूँ वो आपसे, देन आपको अल्फ़ा को इस हिसाब से करना है कि अगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो यहाँ पे जो आपने अल्फ़ा निकाला वही उसका आर्गुमेंट हो गया प्रिंसिपल। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो आप पाई में से घटा देना उस एंगल को, ठीक है। अगर आपका ये थर्ड आर्गुमेंट में आ रहा है तो आप अल्फ़ा में से पाई माइनस कर देना, और अगर आपका फोर्थ क्वाड्रेंट आ रहा है तो माइनस अल्फ़ा कर देना, बात खत्म। ये हो जाएगी हम उसकी PA, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। अब आओ इस एग्जाम्पल के साथ करते हैं। एग्जाम्पल z है 1 माइनस √3 ऑफ आयोटा। तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, tan इनवर्स b/a माइनस √3 मोड ऑफ b/a, सॉरी ये मोड है तो प्लस वैल्यू लेनी है, माइनस √3/1, ये आ रहा है tan इनवर्स √3, मतलब अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, ये अल्फ़ा है तो tan इनवर्स √3 अल्फ़ा मतलब पाई/3 हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है, क्वाड्रेंट देखो, क्वाड्रेंट के लिए a, b, मतलब a है हमारा 1 और b है हमारा माइनस √3। x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, कौन सा क्वाड्रेंट होता है ये, फोर्थ क्वाड्रेंट। x पॉजिटिव, y नेगेटिव, ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा क्या आया था, अल्फ़ा हो जाएगा माइनस अल्फ़ा, मतलब माइनस पाई/3, ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट आंसर, ठीक है। जाना हमें आर्गुमेंट में। अब आर्गुमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, जैसी जैसी लोग की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वैसी सेम आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसा लोग भैया वैसा आर्गुमेंट भैया। आर्गुमेंट प्रॉपर्टीज़ में अगर आर्गुमेंट ऑफ z1 z2 है, log ऑफ xy क्या होता है, log x प्लस log y, तो ये हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, प्लस माइनस हम ये 2 के पाई लगा देते हैं, अगर क्योंकि इन्फाइनाइट आर्गूमेंट्स हो सकते हैं ना, तो इसलिए जनरल में प्लस माइनस 2 के पाई लगा देते हैं, ऐसे लिखते हैं बस, इसका कुछ ज़्यादा वो नहीं करना, कंफ्यूज नहीं होना। आर्ग्यूमेंट ऑफ z1/z2 log x/y क्या होता है, log x माइनस log y, सेम आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, यहाँ पे भी प्लस माइनस 2 के पाई। आर्ग्यूमेंट ऑफ z की पावर n क्या होता है, जैसे log x की पावर n क्या होता है, n log x, तो आर्ग्यूमेंट z की पावर n होता है n टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस माइनस 2 के पाई। ये सेकेंड, ये थर्ड प्रॉपर्टी। और लास्ट प्रॉपर्टी होता है यहाँ लिख देते हैं लास्ट प्रॉपर्टी, z आर्ग्यूमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट बराबर माइनस, इस ऐसे समझो ये पावर n है और इसे बाहर ले आओ, तो ये हो जाएगा माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस 2 के पाई प्लस माइनस, ये होगी फोर्थ प्रॉपर्टी, ठीक है। ये होगी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गूमेंट। अब कुछ सवाल आएंगे हमारे पास सामने। जेई मेन ताज़ा सवाल करता है, जेई मेन 23 का, 24 के भी करेंगे, उसका अलग सेशन लेंगे। तो जेई मेन का 23वें साल का क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर z हमारा है 1 प्लस आयोटा, ठीक है भाई, z1 हमारा है i1 प्लस i टाइम्स आयोटा टाइम्स ऑफ z कॉन्जुगेट अपॉन में z कॉन्जुगेट to 1 minus z plus 1 upon z, then 12 by pi into argument of z1 क्या होगा, z की वैल्यू इसमें धर के z1 निकाल लो, z1 सिंप्लीफाई होके आ जाएगा, उसका आर्गुमेंट निकाल के इसमें मल्टीप्लाई कर देना, बात खत्म। तो करते हैं सर आंसर, बिल्कुल आराम से करेंगे। z1 क्या हमारे पास 1 प्लस आयोटा, z कॉन्जुगेट मतलब 1 माइनस आयोटा अपॉन में z इंटू, z कॉन्जुगेट है, सॉरी z कॉन्जुगेट क्या है 1 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस z, z की वैल्यू है उसमें से
1 माइनस करना है तो 1 ये आ जाएगा सिर्फ माइनस आयोटा, ठीक है, प्लस 1/z, 1/1 प्लस आयोटा, ठीक है। अब ये आ जाएगा 1 + 1 2, ऊपर आ जाएगा हमारे पास, अच्छा मल्टीप्लाई में है तो 1 + 1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा माइनस आयोटा स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा 2 प्लस आयोटा अपॉन में, ये मल्टीप्लाई करोगे आया था माइनस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वेयर, आयोटा स्क्वेयर -1, तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा -1 प्लस, इसे रैशनलाइज कर दो यहीं पे ही, तो आ जाएगा 1 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, नीचे बन जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा, ये था 1 माइनस आयोटा, तो 1 माइनस आयोटा बाई में 2, ठीक है। अब एलसीएम लो तो ऊपर चला जाएगा 2 × 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई -2 आयोटा -2 प्लस दिस, ये हो जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा हमारे पास -3 आयोटा -1, ये हो जाएगा -3 आयोटा -1 इंटू में क्या चल रहा था 1 माइनस आयोटा, क्या एलसीएम लिया ना तो -2 आयोटा माइनस आयोटा तो -3 आयोटा अपॉन में, ठीक है ठीक है ठीक चल रहा है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो 2 × 1 प्लस आयोटा -1 कॉमन 3 आयोटा +1, या फिर इसका रैशनलाइजेशन यही कर देते 1 - 3 आयोटा इंटू 1 - 3 आयोटा, ये हो जाएगा a - b इंटू a + b 1 स्क्वायर -3 आयोटा का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा नीचे 10 और ऊपर इसका मल्टीप्लिकेशन 2 आयोटा 2 इंटू, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ रहा है माइनस, ऊपर भेज देते ये वाला माइनस, तो -2 इंटू ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 - 3 आयोटा प्लस आयोटा -3 आयोटा स्क्वेयर, मतलब ये हो जाएगा कुछ ना कुछ 2 - 6 आयोटा प्लस 3, ये मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है। आगे हमारा Z1 अब कुछ कट रहा है क्या, ये 5 से कटा तो -1/5, ये हो जाएगा -5 आयोटा +5, डिवाइड करोगे तो आ जाएगा -1 प्लस आयोटा, तो हमारा Z1 सिंप्लीफाई हुआ कि क्या आ गया -1 प्लस आयोटा। अब इसका कह रहा है आर्गुमेंट निकाल लो, तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 क्या होगा, पहले करेंगे b/a, tan इनवर्स b1/-1, मोड है तो प्लस, तो tan इनवर्स 1 कितना होता है π/4। अब कोऑर्डिनेट्स लेंगे, फर्स्ट स्टेप हो गया, अब कोऑर्डिनेट्स लेंगे, कोऑर्डिनेट्स होता है -1,1 कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, ऑफ कोर्स सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है पाई माइनस अल्फ़ा, ये हमारा अल्फ़ा है, तो पाई माइनस π/4 मतलब 3π/4, ये हो गया हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 वो पूछा क्या था हमसे 12/π इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1, मतलब 12/π इंटू 3π/4, ये हो जाएगा 36/4, जो कि हो जाएगा 9 हमारा आंसर। इतना इजी क्वेश्चन था, लेंथी था ऑफ कोर्स बट आसान क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन आया बहुत अच्छा सा, वो भी करते हैं हम। ये है जेई में 2023 का, फिर से कह रहा है इफ फॉर z बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा आयोटा या फिर आयोटा बीटा, मोड ऑफ नहीं मतलब इसे क्या कहते हैं, मॉड्यूलस ऑफ z + 2 बराबर z + 4 इंटू 1 प्लस आयोटा, कुछ नहीं करना है, आसान सा क्वेश्चन है। देन ऐसी इक्वेशन जिसके रूट्स हो, हमें रूट्स दे रखे हैं कोई इक्वेशन के, वो इक्वेशन हमें ऑप्शंस में है, तो हमें बताना है कौन सी इक्वेशन है जिनके रूट्स है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ से हमें अल्फ़ा बीटा निकालना है, इससे तो निकाल लेते हैं। z क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा आयोटा और मोड ऑफ z + 2 बचा है, तो पहले z + 2 निकाल लो, तो ये होगा अल्फ़ा + 2 रियल पार्ट प्लस बीटा आयोटा। अब इसका मोड निकाल लो, क्या होगा √ऑफ अल्फ़ा + 2 का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बराबर किसके दे रखा है,
इधर का z प्लस 4, z प्लस 4 मतलब अल्फ़ा प्लस 4 प्लस बीटा आयोटा प्लस 4 इंटू दिस मतलब 4 आयोटा प्लस 4। रियल पार्ट एक साइड कर लो तो ये जाएगा अल्फ़ा प्लस 8। ठीक है। अल्फ़ा नहीं, रुको जेड प्लस, अच्छा जेड प्लस 4, अरे जेड प्लस 4 इंटू दिस है सिर्फ, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आयोटा प्लस 4 आयोटा प्लस 4 है, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस 4 एक साइड प्लस आयोटा इंटू बीटा प्लस 4 एक साइड। मैं गलत ले गया था, बराबर ये दे रखा है। यहाँ तो हमारा सिर्फ रियल पार्ट है ना, यहाँ इमेजिनरी है नहीं, तो इमेजिनरी वाली टर्म को ज़ीरो करो तो बीटा प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो बीटा की वैल्यू तो आ गई हमारे पास -4। अब इस पार्ट को इससे कंपेयर कर दो, इस पार्ट को इससे कंपेयर कर दो, तो यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर करो क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फ़ा प्लस 4 का होल स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर से अल्फ़ा स्क्वायर मरेगा तो यहाँ आएगा बचा हुआ 4 प्लस 8 अल्फ़ा। ठीक है, 4 प्लस 8 अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर, 4 प्लस 8 अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर बराबर, या अल्फ़ा स्क्वायर कटा तो 16 प्लस 4 टू ज़ा कितना आएगा यहाँ पे अल्फ़ा 2 इंटू अल्फ़ा इंटू 4 मतलब 8 अल्फ़ा। कुछ गलत नहीं हो रहा, यहाँ आएगा 4, अच्छा यहाँ आएगा 4 अल्फ़ा, यहाँ आएगा 8 अल्फ़ा, तो 8 अल्फ़ा वहाँ जाएगा तो -4 अल्फ़ा -12 माइनस प्लस बीटा स्क्वायर है, तो बीटा क्या है -4 प्लस 16 बराबर 0, तो -4 अल्फ़ा इक्वल्स टू 4, तो -4 अल्फ़ा इक्वल्स टू -4 प्लस 16, तो उधर जाएगा -4, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई 1। अल्फ़ा आ गया, बीटा आ गया, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो गया 4, अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया -3 और अल्फ़ा बीटा हो गया -4 इंटू 1 -4। ये रूट्स होने चाहिए, तो इक्वेशन क्या होगी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी होती है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ -7x प्लस पी प्रोडक्ट है 12, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0 हमारा आंसर। इतना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, आगे चलते हैं, आधा घंटा हो चुका है पढ़ाते टाइम। एक और आसान सा क्वेश्चन मॉड्यूलस का, लास्ट क्वेश्चन, देन हम आगे बढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की तरफ, या फिर वो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। पहले मॉड्यूलस तक पढ़ते हैं, कम्प्लेक्स नंबर बहुत बड़ा चैप्टर है। तो कुछ क्वेश्चन है, सम ऑफ, ये है जेईई मेन 2022 का और मोस्ट रिपीटेड सवाल में से एक सवाल है, बार बार आता है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मॉड्यूलस ऑफ ऑल complex number satisfying गेट बराबर z i ऑफ z स्क्वेयर प्लस z स्क्वेयर माइनस z इज। कोई भी ऐसा इक्वेशन दे दी तो आप सबसे पहले फर्स्ट स्टेप z को मानो x प्लस आई वाई। अब सॉल्व कर दो, z कॉन्जुगेट क्या होगा, z कॉन्जुगेट होगा x माइनस आई वाई। लिख लो भाई, सब पहले ना एक साइड ले जाओ ये सारी चीज़ें। तो मैं क्या करता हूँ, जेड कॉन्जुगेट प्लस इस जेड को वहाँ ले जाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ आई ऑफ जेड का स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, तो जेड कॉन्जुगेट एक्स माइनस आई वाई प्लस एक्स प्लस आई वाई इक्वल्स टू आई ऑफ जेड कॉन्जुगेट का स्क्वायर याद होना चाहिए क्या होता है, सबको याद होता है जो अच्छे बच्चे होते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2i वाई। ठीक है, आई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2i(xy) प्लस सेम जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2i(xy). अब ये कटा, 2x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2i(xy) प्लस आयोटा टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2i(xy). देन रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करो, इमेजिनरी को इमेजिनरी से। ये है रियल पार्ट और यहाँ पे तो रियल ही है, तो 2x बराबर
एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस 2, ओ वेट, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस 2i(xy). और ज़ीरो यहाँ पे है नहीं, तो ज़ीरो बराबर आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ना, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, मैं कंफ्यूज हो गया। 2x इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस 2i(xy) प्लस आयोटा इंटू कर दो प्लस आयोटा एक्स स्क्वेयर माइनस आयोटा वाई स्क्वेयर प्लस 2 आयोटा स्क्वेयर, मतलब -2xy बराबर 2x। अब आयोटा की टर्म्स इकट्ठी करो, तो एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वेयर माइनस 2xy प्लस 2xy। मुझे समझ नहीं आ रहा, वेरी सॉरी, मुझे समझ नहीं आया क्वेश्चन, बाद में डिस्कस करूँगा। मैं अभी खुद कंफ्यूज हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2i(xy) आ रहा है और यहाँ 2x आ रहा है। तो अगर मैं रियल को रियल से कंपेयर करूँ तो इस आयोटा को मैं कहाँ फंसाऊँ? आयोटा तो फंसा देगा ना। यहाँ तो सिंपल दिख रहा है कि ये इक्वल्स टू 0 है, तो इसका तो कोई काम नहीं है। इसमें ना दो इक्वेशंस बनती हैं, फिर उन दोनों इक्वेशन से एक्स वाई की वैल्यू आती है, फिर एक्स वाई की वैल्यू की वजह से हम कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं कि कहाँ का वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही। हमने आज क्या पढ़ा? आर्ग्यूमेंट सीखा, और क्या सीखा? प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस सीखे, कॉन्जुगेट सीखा, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी सीखा। मतलब हमने लगभग 1/3 चैप्टर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ेंगे। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अच्छा लंबा टॉपिक है। उसके बाद nth क्यूब ऑफ यूनिटी पढ़ेंगे। देन हमारा चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पे हम ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे। तो टिल देन बाय।